नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, जो कर्म अंतःकरण को कलुषित करे वही पाप है। आप में है संभावना पाप ना करने की। हे आनंद स्वरूप आत्मन, ये सूत्र कि जो कर्म अंतःकरण को कलुषित करे वही पाप है, पाप की पारंपरिक सीमाओं को लांघकर एक गहन आंतरिक सत्य को उद्घाटित करता है। यह आपको कर्मों के बाह्य स्वरूप से परे उनके आंतरिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करता है। अंतःकरण चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार का सूक्ष्म संगम स्थल है, जो आपके निर्णयों और भावनाओं की दिशा निर्धारित करता है। एक शुद्ध अंतःकरण आत्मा का निर्मल प्रतिबिंब है, जबकि वासनाओं और नकारात्मकताओं से कलुषित अंतःकरण आत्मा के प्रकाश को धूमिल कर देता है। अतः जिस कर्म से अंतःकरण अशुद्ध हो वही वास्तव में पाप है। यह आपकी भीतरी आवाज़, आपका विवेक है, जो आपको सही और गलत के मध्य भेद करने में सहायता करता है। जब कोई कर्म आपको भीतर से अशांत और दोषी महसूस कराता है, तो वह इंगित करता है कि अपने नैतिक रूप से कुछ आपने अनुचित किया है। कलुषित अंतःकरण पश्चाताप, चिंता, आत्मग्लानि और चेतना के संकुचन जैसे लक्षणों से प्रकट होता है। महत्वपूर्ण यह है कि पाप का मूल अंतःकरण की उस गिरावट में निहित है जहाँ आत्मा की पुकार अनसुनी कर दी जाती है। सत्य बोलते हुए भी यदि भीतर गर्व है, तो वह सत्कर्म पाप के निकट हो जाता है। वहीं दया भाव से की गई क्षमा, भले ही समाज उसे त्रुटि माने, पुण्य हो सकती है। पाप की पहचान कर्म के बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके अंतःकरण पर पड़ने वाले प्रभाव से होती है। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि आप में है संभावना पाप ना करने की। आपका मूल स्वभाव शुद्ध है, आप चेतन और विवेकी हैं, और आप में आत्मदर्शन की शक्ति विद्यमान है। पाप अनिवार्यता नहीं, अपितु अज्ञान या असावधानी का परिणाम भी हो सकता है। जैसे ही कोई व्यक्ति अंतःकरण की आवाज़ सुनना प्रारंभ कर देता है, उसका मार्ग स्वतः ही शुद्ध होने लगता है। पाप से मुक्ति के लिए जागरूकता, स्वनिरीक्षण, परिशोधन, ध्यान और प्रार्थना आवश्यक है। गीता और जैन दर्शन भी अंतःकरण की शुद्धता को महत्वपूर्ण मानते हैं। एक साधक के लिए वह सब कुछ पाप है जो उसकी साधना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अतः अपने प्रत्येक कर्म से पहले अपने अंतःकरण की शुद्धता को कसौटी बनाएं और आपका जीवन स्वयं ही पवित्र हो जाएगा। आपका अंतःकरण ही आपका शास्त्र है और उसकी शुद्धि ही आपका धर्म है। पाप कोई दंडनीय वस्तु नहीं, चेतना का पतन है, और पुण्य कोई पुरस्कार नहीं, आत्मा की प्रगति है, आत्मा की उन्नति है। आप में पाप न करने की संभावना है। इसे साकार करने के लिए जागरूक प्रयास करें और अपने अंतःकरण की आवाज़ का सम्मान करें। तो ये था संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। आप मेरे संभव सूत्र मेरे चैनल ध्यानाचार्य अजय जैन पर YouTube पर जाकर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी कुछ पुस्तकें राज बुक पॉइंट, दयानंद विहार, नई दिल्ली पर उपलब्ध हैं।
आप उन्हें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या राजबुक पॉइंट की वेबसाइट पर जाकर भी आप इन पुस्तकों को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।